नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबा। बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भर्ती जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम इससे संबंधित आपको इस सेशन में बात करेंगे और फैक्ट्स लेकर आएँगे। मैं इस बताता चलूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम 3 स्तरों की जो किसी भी इन्फॉर्मेशन के आपको लेवल्स होते हैं, एक होता है कैन बी, एक होता है मस्ट बी और एक होता है शुड बी। कैन बी या हो सकता है, शुड बी होना चाहिए, मस्ट बी होगा। अब हम यहाँ बात करेंगे कैन बी क्योंकि एक मैसेज वायरल हो रहे हैं सभी सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ ऐसे लोग जिस पे विश्वास किया जा सकता है उसके इन्फॉर्मेशन पे वो लोग भी इसको घुमाना शुरू कर दिए हैं अपने फेसबुक के वाल से, अपने व्हाट्सएप के वाल से। तो उस मैसेज की सच्चाई क्या है? कैन बी वाले पे बात करेंगे। उसके बाद मस्ट बी की अभी कोई गारंटी नहीं है। ना मैं उसके लिए दावा करता हूँ। शुड बी क्या होना चाहिए? वो जो घुमाए जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। तो शुड बी क्या होना चाहिए? उस शुड बी के अंतर्गत योग्यता क्या होनी चाहिए? सिलेबस क्या होगा? परीक्षा कितने पेपर्स के होंगे? और आपको जो परीक्षा है वो लेगा क्या? लेगा कौन? चलिए इस वीडियो के सेशन में इन सारी बातों पे हम प्रकाश डालते हैं और वीडियो के सेशन को आरंभ करते हैं। वीडियो के सेशन को आरंभ करने से पहले आपसे आग्रह है कि पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे अपना हिस्सा बनाइए ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको शिक्षा, शिक्षक और शैक्षणिक गतिविधियों संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँ। अभी मुझे स आप अपने साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के सेशन में हमारे साथ आगे बढ़िए। वीडियो के कंटेंट अगर पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आते हैं तो क्यों नहीं पसंद आते हैं इसे ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसको उत्तरोत्तर सुधार कर सकूँ और आप तक और प्रमाणिक खबर लेके आता रहूँ। चलिए देखते हैं कैन बी हो सकता है। ये खबर कल से सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही है। मैंने इसको वायरल न्यूज़ दिया ही नाम है। बीईओ पद के लिए ओपन परीक्षा की स्वीकृति ये कल सवेरे से घूम रहा है। और आजकल व्हाट्सएप चैनल एक फैशन हुआ है, सब लोग व्हाट्सएप चैनल बना के उसपे कुछ न कुछ चीज़ें घूम रही हैं, जिसका कोई ओर-छोर नहीं होता है, कोई तुक नहीं होता है, वो भी घूम रहे हैं। क्या ये उसी का अंग है? मैं इस पे दावा नहीं करता। लेकिन ये घूमने शुरू किए, लेकिन इसमें कई सारे पेच हैं, इसलिए इस पे प्रश्न उठ रहे हैं। चलिए पहले इसको देखते हैं, उस पे हम आगे बात करें। कह क्या रहा है कि शिक्षा विभाग से खबर आ रही है, पता नहीं कहाँ से खबर आ रही है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पद के लिए ओपन परीक्षा की स्वीकृति जल्द ही कैबिनेट में मिल सकती है। इस परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा सकता है। यह भी संभावना है कि इस परीक्षा में ग्रेजुएशन अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब बीईओ के पद पर नियुक्ति प्रमोशन के बजाय ओपन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। एक तो इसने जिसने बनाया है, उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं लगता है। चलिए इन सब की एक-एक लाइन पे मैं बात करूँगा और एक-एक लाइन पे मैं अपना इन्फॉर्मेशन होगा। उसी चीज़ को कुछ अलग-अलग फीचर्स पे भी घुमाए जा रहे हैं। उसी चीज़ को एक लाइन अंतर नहीं देखिएगा, इस ब्रैकेट के बाद जो शुरू हो रहा है, यहाँ भी किसी ने इसको गुस्ताखी नहीं की है कि इसको थोड़ा ठीक कर लें। इसके वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन को भी इन्होंने सुधार करने की कोशिश नहीं की है। चलिए और देखते हैं। ये फेसबुक के माध्यम से कुछ रिलायबल लोगों के द्वारा घुमाए जा रहे हैं। वही खबर है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर पीछे आएँ तो जो जैसे यहाँ जगह नहीं है, यहाँ भी उसी तरह का हाल है, सब जगह। यानी एक ही मैसेज को घुमाया जा रहा है, वायरल मैसेज। अब चलिए ये तो मैसेज है, इसमें आखिर होगा क्या? हो क्या रहा है? चलिए इस खबर की पड़ताल करते हैं। अब देखिए फैक्ट चेक करते हैं, क्या है फैक्ट? शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, बीईओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पद के लिए ओपन परीक्षा की स्वीकृति जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी। अब बड़ी खबर ये पता नहीं कौन से सूत्र से जिस महोदय ने ये भी चलाया है। हो सकता है उनके पास प्रमाणिक खबर हो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता। इसका सूत्र नहीं किसी ने बताया। और ओपन परीक्षा की स्वीकृति जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी। आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट से जो मंजूरी मिलती है, कैबिनेट में जो प्रस्ताव जाते हैं, वो आपको गोपनीय होते हैं। वो नहीं आपको ओपन डोमेन में रहता है। वो पब्लिक डोमेन में नहीं रहता है। तो यह बिल्कुल एक सोची समझी और बचकानी बात है। कैबिनेट में मंजूरी किसी को नहीं पता है कि कैबिनेट में क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। मिल सकती है, मैंने इसी को रीड किया है। हो सकता है जिन्होंने बताया कि उनके पास कुछ सूत्र हो सकती है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। हो सकता है मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि भारत पूरे विश्व पे राज कर सकता है। करेगा कि नहीं?
ईश्वर करे करे। खैर आगे आते हैं, ये पहली लाइन है। दूसरी पे बात करते हैं। इस परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाए। बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? हाल ही में एक आपको भर्ती आई है, वो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी यानी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। प्रखंड स्तर का पदाधिकारी है, ये स्टैटिक्स पदाधिकारी है। इसकी जो नियुक्ति कर रहा है वो कौन कर रहा है? कर्मचारी चयन आयोग कर रहा है। अभी हाल ही में आया, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक शुरू हो रहा है। इसमें उन्होंने योग्यता भी बताई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी जो भर्ती का जो विज्ञापन निकले हैं, यही इस खबर का आधार तो नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ अपनी तरफ से। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि बीपीएससी ही करे। बहुत सारे लोग कहें कि टीचर्स के तो वही कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि टीचर्स के वो करेगा तो यही करेगा। हो सकता है बीपीएससी करे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि अभी प्रखंड लेवल के पदाधिकारी का जो आपको है बिहार कर्मचारी चयन आयोग कर रहा है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि बिहार लोक सेवा आयोग ही करे। चलिए, ये पहला है। दूसरी बात है कि वहां कही गई है, यह भी लाइन कही गई है कि यह भी संभावना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होगी। बिल्कुल नहीं। वो एक शैक्षणिक पदाधिकारी हैं। और इसके पहले आपको पता है वह जितने भी बेसिक स्कूल होते थे, उसके आपको जो शिक्षक होते थे उनको बनाया जाता। बेसिक स्कूल यानी शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चीज अगर है तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, और वो है आपकी ट्रेनिंग। तो शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए और पहले होती रही है, वो रहेगा किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। और उसमें डिफाइन होगा कि क्या 50% या 45%, ये विज्ञापन के बाद पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ भी होगा हो जाएगा। बीटेक आपको जो कंप्यूटर साइंस इत्यादि के उन लोगों को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि स्नातक की डिग्री के समकक्ष वो आता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ चला जाएगा। तो वहाँ मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन उस स्नातक की डिग्री में होगा। और दूसरी बात है कि बीएड की डिग्री या समकक्ष डीएड की डिग्री वहाँ मुझे नहीं लगता कि वो मान्य करेंगे। बीएड की डिग्री वहाँ मान्य होगी, इसके पहले भी वो चीज़ें आती रही है। उसके बाद आयु सीमा, हो सकता है यहाँ अनुभव, अगर मान लीजिए कि किसी के पास डीएलएड की डिग्री है, हो सकता है, ये संभावना है। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पहले जो परंपरा रही है और जो अलग-अलग जो हाल ही में जेपीएससी के द्वारा भी ली गई, वहाँ बीएड की डिग्री मानी गई, डीएलएड वहाँ नहीं मानी गई, यूपी में कहीं नहीं मानी गई। जो यूपी में चूँकि वहाँ खंड आपको शिक्षा अधिकारी कहा जाता है। वहाँ क्या कहा जाता है? खंड शिक्षा अधिकारी। ये यूपी की बात है। जेपीएससी के द्वारा जो झारखंड में है, वहाँ भी बीएड की डिग्री है। अब आयु सीमा क्या होगी? आयु सीमा 21 से 40, ये जेपीएससी यानी झारखंड में, यूपी में सब जगह है। लेकिन वहाँ अनुभव की छूट दी जाती है। अनुभव की छूट संभव है। हो सकता है 5 वर्ष या 10 वर्ष मिले। कुछ 5 प्लस 5 होंगे, या हो सकता है कलेक्टिवली आपको 10 साल मिले। वहाँ ये 5 प्लस 5 डिफाइन किए जाते हैं अलग-अलग तरीकों से। तो ये अनुभव की छूट संभव है। 21 से 40 होगा, ओपन सोर्स से होगा। डिग्री में बिल्कुल ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन मिनिमम आपको केवल ये शैक्षणिक है, पर शैक्षणिक की बात नहीं की गई है। तो बीएड, बिना बीएड काम नहीं चलेगा। आगे बात करते हैं। बीईओ के पद पर नियुक्ति प्रमोशन के बजाय ओपन परीक्षा के माध्यम से होगी। जी हाँ, ओपन परीक्षा के माध्यम से होगी। कौन लेगा इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है। अब देखिए, 3 पेपर हो सकते हैं। ये आधार क्या है इसको बनाने का? इसका आधार है कि जो पूर्व में और जो अलग-अलग राज्यों में परीक्षा हो रही हैं, जिसकी कॉपी और जिससे प्रेरित हम भी होते हैं, हमसे प्रेरित वो भी होते हैं, और जो परंपरा अभी चलती आ रही है, परीक्षा का ट्रेंड बना हुआ है, वो है कि 3 पेपर की परीक्षा हो सकती है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। हिंदी, ये जो है अर्हता की परीक्षा होगी। ये अर्हता की होगी, यानी 100 नंबर की हो सकती है। पेपर 2, सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर योग्यता। कंप्यूटर योग्यता आज के युग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है। तो 100 नंबर जीके और कंप्यूटर आपको सक्षमता की परीक्षा आपको वहाँ होगी। उसके बाद है पेपर 3, शिक्षा का सिद्धांत, क्योंकि एक शैक्षणिक पदाधिकारी के लिए, एक एजुकेशनल ऑफिसर के लिए इस पेपर का होना सबसे बड़ा आपको आपका फैक्ट है और सबसे बड़ा तथ्य है, सबसे बड़ी बात है। ये होना ही है। अभी प्रधान शिक्षक और हेड टीचर भी दिए हैं, वहाँ भी लोगों को डीएलएड और बीएड से संबंधित एक पेपर देना ही पड़ा था। चलिए, वो 150 का था, यहाँ 300 की हम बात कर रहे हैं। और ये 100 नंबर के हो सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ कि यही होगा। मैं अपना आकलन बता रहा हूँ, अपने अनुभव बता रहा हूँ, अलग-अलग तरह के जो राज्य हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें प्रेरित है। यानी 300 मार्क्स की परीक्षा होंगे, एक ही मुख्य परीक्षा होने की संभावना है। 3 पत्र होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पत्र 3 होंगे। और पेपर 1 जो है, पेपर 1 जो है, ये अर्हता का आपको
होगा। इसमें पास करना ज़रूरी है। जैसे अभी बीपीएससी के माध्यम से जो क्योंकि हिंदी से पत्र और जो भी पत्रांक इत्यादि पत्र व्यवहार जो होगा वो हिंदी में होता है। तो पत्र की ड्राफ्टिंग इत्यादि बहुत सारी चीज़ों में होना ज़रूरी है। न्यायालय में बहुत सारे अपने पक्ष रखने होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका इस पत्र व्यवहार में हिंदी आवश्यक है और यहाँ मुझे नहीं लगता यहाँ छूट मिलने जा किसी को रही है। क्लियर है? तो अब देखना हमें यह है कि आगे क्या और होने जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो ये है आपको परीक्षा से संबंधित इन्फॉर्मेशन जो आप तक वायरल खबर और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को मैंने आप तक पहुँचाई। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और क्या होना चाहिए, क्या होगा इसका दावा मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। जो फैक्ट्स घूम रहे हैं उसको मैंने चेक किया और उसको मैंने जो टॉपिक वाइज़ उस चीज़ को ब्रेक किया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।